एनसीईआरटी क्लास 6 संस्कृत का ये पार्ट है अह आ, यानी कि चैप्टर 14 14वां पार्ट। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, बढ़िया कहानी है। एक कंजूस व्यापारी की और उसके एक सेवक की। वो उससे ऐसी चीज मांगता है जो लाना संभव नहीं था, लेकिन जो सेवक है वो चीज लेकर के आ जाता है और व्यापारी को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो अह आह च, ये 14वां पार्ट चैप्टर आपका 14 संस्कृत क्लास 6। इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूं और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको करवा रहा हूं। तो मेरे साथ वीडियो में बना रहना और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। चलिए देख लेते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो अब हम यहाँ देखेंगे 14वां पार्ट अह है आह च। हम देख रहे हैं क्लास 6 का संस्कृत का एनसीईआरटी की बुक है रुचिरा, प्रथमो भाग है रुचिरा फर्स्ट। इसका 14वां पार्ट है ये अह है आज। बड़ी अच्छी स्टोरी है। पार्ट का हिंदी अनुवाद करवा रहा हूं आपको चैप्टर 14 का। और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने नहीं किया है तो, और जो नए भाई बहन आए हैं वो भी कर लेना। अह आज है यानी कि एक अच्छी सी कहानी है ये। और इसमें एक सेठ होता है जो अपने नौकर को पैसा देना नहीं चाहता है, ना ही छुट्टी देना चाहता है, उसी पर आधारित है। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमित था, यानी सरल और परिश्रमी था। आसीत मतलब था, ये पास्ट टेंस में होता है। सह यानी वह, स्वामी ने है, एव सेवायाम लीन है आसीत, वह स्वामी की ही सेवा में लीन रहता था। एकदा एक बार, सह वह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक दिन वह घर जाने के लिए अवकाश लेना चाहता था। तो गंतुम माने जाने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय है। तुमुन का मतलब होता है के लिए। देखो ये प्रत्यय है इसमें तुमुन, है ना। तुमुन का मतलब क्या होता है, के लिए के अर्थ में आता है ये, ठीक है। तो सह गृहम गंतुम, वह घर जाने के लिए अवकाशम वांछति, अवकाश चाहता था या छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुर है आसीत, जो स्वामी था उसका अजीज का वो बहुत चतुर था। सह चिंतयति, उसने सोचा, अजीज है इव न कोपी अन्य कार्य कुशल है, अजीज के समान तो, अजीज है इव अजीज के समान तो, न कोपी कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है। एष है इसलिए अवकाशस्य अपि वेतनम गृह्यति, इसलिए अवकाश का भी पैसा लेता है। यानी कि अजीज का क्या सिस्टम था कि जब वो छुट्टी पे जाता था तो छुट्टी के भी पैसे लेता था। एव चिंतयित्वा स्वामी कथिति, यह चिंता करके, मैंने आपको बताया देखो कत्वा प्रत्यय आ गया, चिंतयित्वा लास्ट में त्वा आ गया, कत्वा प्रत्यय है ना इसमें, कत्वा इसका मतलब होता है करके। एवं चिंतयित्वा ऐसी चिंता करके, स्वामी कथिति स्वामी ने कहा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम तुम्हारे लिए, अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, अवकाश के वेतन का सारा धन दूंगा। अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य वेतन का, च सर्वम धनम दास्यामि सारा धन दूंगा। अहम के साथ दास्यामि आएगा, मी आएगा लास्ट में, है ना। तो मैं तुम्हें अवकाश का भी सारा वेतन दूंगा। परम एतद अर्थम, परंतु इसके लिए तुम वस्तुद्वयम आने, तुम्हें दो वस्तुएं लानी होंगी। परम इसलिए, एतद अर्थम इसके लिए, तुम्हें वस्तुद्वयम दो वस्तुएं आने मतलब लानी होंगी। तो तुम्हें इसके लिए दो चीजें लानी होंगी। वो दो चीजें क्या थी, आहा, एक तो आहा थी और एक थी आहा चय थी। ये यानी तुम्हें क्या चीज लानी होगी, एक तो आहा और एक आहा। तो भाई ये चीज कैसे लाएगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम आनेतुम निर्गच्छन्ति, अजीज इन दोनों वस्तुओं को लेने के लिए निकल गया। स इतस्ततः परिभ्रमिति, वह इधर उधर घूमता रहा। जनान पृच्छति, लोगों से पूछा। आकाशम पश्यति, आकाश से पूछा। धराम प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना की। परम लेकिन, सफलताम नैव प्राप्नोति, सफलता नहीं मिली। चिंतयति, चिंता की उसने। परिश्रमस्य धनम से नैव प्राप्स्यसि, अब उसको चिंता हुई कि परिश्रम से धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। परिश्रम से धनम से न एव प्राप्स्यति, परिश्रम से धन प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। कुत्रचित कहीं, एका वृद्धा मिलती, उसको एक वृद्ध मिला। कौन मिला, एक वृद्ध मिला। सा वह, ताम सर्वा व्यथाम श्रवती, उसने उसको सारी जो अपनी परेशानी थी, व्यथा थी, सुना दी। एक है वृद्धा, उसको एक वृद्धा मिली, उसने उसको सारी परेशानी सुनाई। सा विचार्य थी, उस वृद्धा ने सोचा, वृद्धा एक महिला थी। सा विचार्य थी, उसने विचार किया।
स्वामी अजीजाय धनम दातुम नैच्छति। जो अजीज का स्वामी है यानी कि उसका जो मालिक है, अजीजाय अजीज के लिए धन देने का इच्छुक नहीं है, दातुम देने के लिए इच्छुक नहीं है। सा तम कथ्यति, उसने उससे कहा। सा तो वृद्धा के लिए आया है, स्त्रीलिंग है ना, तम आया है अजीज के लिए। तो वृद्धा ने अजीज से कथ्यति कहा, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी, मैं ददामी दूंगी, तुभ्यम तुम्हारे लिए, वस्तुद्वयम दोनों वस्तुएं, मैं तुम्हें दोनों ही वस्तुएं दे दूंगी। कौन कौन सी थी? एक तो थी अह है और एक थी आहा। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही वस्तुएं कैसी हैं? बहुमूल्य हैं। प्रसन्न है सह स्वामी समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आ गया। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धा ने अजीज को दोनों वस्तुएं दे दी और कह दिया भाई बहुमूल्य हैं, तो वो उनको लेकर के स्वामी के समीप आ जाता है। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित है भवती, अजीज को देख करके स्वामी चकित होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटिति, जो उसका स्वामी था अजीज का, वो धीरे धीरे पेटी को खोलता है। यानी कि उस वृद्धा ने उसको 2 पेटी दी थी और कहा था अपने स्वामी को ले जाकर दे देना, तो वो पेटी लेकर के स्वामी के सामने आ गया। तो जब स्वामी के सामने आया तो उसने धीरे धीरे पेटिका को खोला। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में यानी कि उस बक्से में 2 छोटे छोटे पात्र थे। प्रथमम सह एक लघु पात्रम उद्घाटियति, पहले सह माने उसने, यानी किसने? उसके सेठ ने, अजीज के सेठ ने एक लघु पात्र उद्घाटित यानी खोला, उसने पहले एक लघु पात्र खोला। सहसा एक है मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक उसमें से क्या निकली? एक मधुमक्खी निकली। तस्य च हस्तम दशति, और उसने उसके हाथ पर काट लिया। दशति माने काट लिया। मधुमक्खी निकली एक बक्से में से और उसने अजीज के स्वामी के हाथ में काट लिया। स्वामी उच्चई वदति, जो स्वामी था वो जोर से चिल्लाया, आहा। ठीक है, तो देखो एक चीज तो उसको यहां मिल गई, जैसे काटा तो उसने बोला आहा। द्वितीय लघु पात्र उद्घाटित, अब उसने दूसरा लघु पात्र खोला। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, उसमें से एक अन्य मधुमक्खी निकली। स ललाटे दशति, उसने उसके ललाट सिर पर काट लिया। पीड़ित सह माने अजीज का स्वामी, पीड़ित सह अति उच्च चीत करोती, उसने उसकी दर्द के मारे बहुत जोर चिल्लाया आह। तो इसको ये दूसरी चीज मिल गई है ना, तो दोनों चीज मिल गई ना, जोर चिल्लाया आह। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल हुआ। स्वामी तस्मई अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने उसको अवकाश का पूरा वेतन दिया। चलो इसका एक बार फिर से हिंदी अनुवाद दोबारा देख लेते हैं, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं, अब आ जाएगा। हम देख रहे हैं 14वां पाठ आह है आहच्च है ना, संस्कृत रुचिरा क्लास 6 एनसीईआरटी और 14वां पाठ। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामीन एव सेवायाम लीने आसीत, वे अपने स्वामी की सेवा में रहता था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक दिन वह घर जाने के लिए अवकाश उसने मांगा। स्वामी चतुर आसीत, स्वामी चतुर था। सह चिंतित, उसने सोचा अजीज इव न कोअपि अन्य कार्य कुशल है, अजीज के समान दूसरा कोई भी कार्य कुशल नहीं है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रह्यति, इसलिए वो वेतन अवकाश के दिन का भी वेतन लेता है। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथ्यति, यह सोचकर स्वामी ने कहा अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश भी और अवकाश का सारा धन भी दे दूंगा। परम लेकिन एतद अर्थम तम वस्तुद्वयम आने, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 चीजें लानी होंगी। एक चीज तो थी अह है, दूसरी है आ, ये दोनों। एतद श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम आने तुम निर्गच्छति, यह सुनकर अजीत दोनों वस्तुएं लेने के लिए निकल गया। स इते तते परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमने लगा। जनान पृच्छति, जनता से पूछा। आकाशम पश्यति, आकाश में देखा। धरा प्रार्थयति, धरा से प्रार्थना की यानी कि भूमि से। परम सफलता नैव प्राप्त होती, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। चिंतयति, चिंता करता हुआ। परिश्रम से धनम से नैव प्राप्त, उसको ये चिंता हुई कि परिश्रम से धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुत्रचित एका वृद्धा मिली थी, कहीं उसको एक वृद्ध महिला मिली। स ताम सर्वा व्यथाम श्रावती, उसने उसको सारी कथा सुना दी। सा यानी वृद्धा वृद्धा ने विचार किया। स्वामी अजीजाय धनम दातुम नैच्छति, अजीज का स्वामी उसको धन देना नहीं चाहता है। स ताम कथ्यति, उसने वृद्धा ने अजीज से कहा अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं दूंगी। परम द्वयम, लेकिन दोनों वस्तुएं एव बहुमूल्यकम वर्तते, बहुमूल्य हैं। प्रसन्न से स्वामी समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर अजीज अपने स्वामी के सामने आ गया। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित हुआ। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटिति, स्वामी ने धीरे धीरे पेटिका को खोला। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में 2 छोटे छोटे पात्र थे, यानी बक्से में 2 छोटे छोटे पात्र थे।
प्रथमम सह एक लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले उसने एक छोटे पात्र को खोला। सहसा एक मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा एक मधुमक्खी निकली। तस्य च हस्तम दशति, उसने उसके हाथ में काट लिया, स्वामी के में। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी ने ऊंची आवाज में कहा आह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, उसने दूसरा लघु पात्र खोला। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, उसमें से एक अन्य मक्खी निकली। स ललाटे दशति, उसने उसके ललाट पर यानी कि सिर पर काट लिया। पीड़ित सह अति उच्च चीत करोति, पीड़ित होकर मालिक ने जोर से चिल्लाया आह इति। अजीज सफलम आसीत, अजीज सफल था। स्वामी तस्मय अवकाशस्य वेतनम एवं पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने उसको अवकाश का पूर्ण धन और वेतन भी दिया। तो आप देख रहे हैं पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। लीन है यानी कि एंगेज्ड, वांछति विशेष या वांट, को अपी हुज एवर, आने ब्रिंग यानी लाना, है ओ कष्ट सूचक है, दोनों के दोनों अव्यय हैं, अह और आ। आने तुम लाने के लिए यानी कि टू ब्रिंग। निर्गच्छति यानी निकलता है, कम्स आउट या एग्जिट, इतः ततः इधर उधर, हियर एंड देयर। धाराम पृथ्वी, द अर्थ। प्राप्स्यति पाएगा, विल रिसीव। व्यथाम दुख को यानी कि पेन। सद्य यानी कि इंस्टेंटली तत्काल या तुरंत। अपर्य अर्पया यानी कि दे दो या गिव। उद्घाटित यानी खोलता है, ओपन्स। दशति यानी कि डसना या काटना, बाइट। अति उच्चई जोर जोर से, वेरी लाउडली। चीत करोती यानी कि क्राइज यानी चिल्लाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। समुचित अर्थान मेलियत, इनको आपस में अर्थ मिलाने हैं हमको, ठीक है। तो हस्ते हाथ, हस्त माने क्या होता है हाथ, और कर माने भी क्या होता है हाथ। सद्य माने होता है शीघ्र। सहसा माने क्या होता है, सहसा यानी कि अचानक, अकस्मात। धनम यानी कि धन यानी द्रव्य। आकाशम यानी कि गगन यानी स्पेस। धराम माने कि धरती। हो गए। अब चलो यहां देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब यहां इनमें से उचित शब्द चुन के यहां लिखने हैं अपने को। तो देखो, प्रवेशित यानी प्रवेश करता है। सेवक है यानी सेवक। मूर्ख। नेतुम माने कि ले जाने के लिए। निश्चय माने नीचे। दुखित है माने दुखित। चतुर है, अब हमको यहां विलोम चुनना है, इनके अपोजिट। तो चतुर का विलोम क्या होगा, मूर्ख है, ठीक है। तो ये तो हमें बताने की जरूरत है ही नहीं। आने तुम, इसका विलोम होगा नेतुम, है ना। निर्गच्छति यानी कि निकल जाता है, तो इसका क्या होगा, प्रवेशति यानी कि प्रवेश करता है या आता है, ठीक है। स्वामी, स्वामी का क्या होगा, सेवक, सेवक है। प्रसन्न है, प्रसन्न जो है उसका उल्टा क्या होगा, दुखित है। ये तो आप सबको पता होंगे। उच्चई माने निश्चयी। ये आपके हो गए विलोम शब्द। अब देखते हैं। अब यहां अव्यय पद चुन करके लिखना है। इव यानी कि ही। अपि माने भी। एव माने ही। चय माने और। उच्चई माने ऊंचा। बालक बालिका क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडति। बालक बालिका क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं, तो यहां क्या आएगा, बालक और बालिका। मेघा, मेघ गरजते हैं, तो मेघ कैसे गरजते हैं, हमेशा ऊंची आवाज में गरजते हैं ना, तो उच्चई, है ना। यहां आएगा उच्चई। मेघ ऊंचे ऊंचे गरजते हैं यानी कि बहुत तेज गर्जना करते हैं। बकै हंस श्वेत भवती। बगुला और हंस कैसे होते हैं, सफेद। बकै हंस एव श्वेत भवती। बगुला हंस है एव, हंस की भांति ही सफेद होता है। सत्यम एव जायते। हंस, यहां एव नहीं आएगा, एव आएगा यहां पे आगे। सत्यम एव जायते, और यहां आएगा आपके इव। क्या आएगा, इव। तो इसको हम हटा देते हैं, एव को, ये लीजिए, ठीक है। यहां आएगा आपके इव। बकै हंस इव, बगुला हंस के समान ही सफेद है, और यहां आएगा आपके एव। एम पठामी त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं तुम भी पढ़ो, ठीक है। यहां एव और क्लियर लिख देता हूं, और यहां इव और क्लियर हो गया आपको। चलो नीचे आओ। अधोलिखता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। अजीज गृह गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था, अवकाश ही तो चाहता था, है ना। अवकाशम वांछति। स्वामी मूर्ख है आसीत चतुर्वा। स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर था, भाई स्वामी तो उसका चतुर था ना, चतुर है आसीत। अजीज का व्यथा श्राव्यति। अजीज ने किसको अपनी व्यथा सुनाई, वृद्धा को सुनाई। वृद्धाम। अन्य मक्षिका कुत दशति। दूसरी मक्षिका थी, उसने कहां दशा था उसको, ललाट पर, ललाटे,
है ना, ललाटे। स्वामी अजीजाय किम दातुम ने इच्छति, धनम दातुम ने इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता था, ना तो धन देना चाहता था और ना ही उसको वो अवकाश देना चाहता था। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और आप देख रहे हैं पार्ट 14 आज है संस्कृत क्लास 6 का और उसका क्वेश्चन नंबर 5 लकार परिवर्तनम कुरुते है। तो यहां हम लकार सीख रहे हैं इस पाठ में नया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, है ना, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो यहां हम इन चारों को देखेंगे एक बार। चलो, अजीज है परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था। अब इसको लट लकार में लिखा है इन्होंने, अजीज है परिश्रमी अस्ति, अजीज परिश्रमी है, ठीक है। ये लोट लकार से लट लकार में परिवर्तन किया गया है। अब आपको पहले तो ये तो चलो आप मालूम कर पाए नहीं कर पाए, पर ये ध्यान रखना ये क्या होता है जिसमें परिवर्तन करा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अहम मक्षिकाय धनम ददामी, मैं अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन दूंगा। अब इसको हमें लट लकार में परिवर्तित करना है। लट लकार क्या होता है, लट लकार होता है भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस, ठीक है। और अब हमें इसको बदलना है, तो अहम शिक्षकाय धनम, अब ददामी केवल इसी को हमें बदलना है भविष्य काल में। ये तो मैं अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूं। और हमें क्या लिखना है, मैं शिक्षक को धन दूंगा। तो ददामी को चेंज कर देंगे हम यहां, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, दास्यामी, दास्यामी। ये तो सेम ही रह जाएगा, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, इस तरीके से आपको लिखना है। परिश्रमी जन है धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी जन ही धन प्राप्त करता है। अब आपको इसको लट लकार में बनाना है, ठीक है। परिश्रमी ही धन प्राप्त करेगा, प्राप्स्यति ये भविष्यत काल में लिख रखा है। अब आपको बनाना है इसको लट लकार। लट लकार कैसा होता है, वर्तमान होता है ना, ये होता है प्रेजेंट, लट लकार में बनाना है। तो यहां लिख देंगे हम प्राप्स्यति की जगह प्राप्यति, प्राप्त करता है। तो परिश्रमी जन है धनम प्राप्यति, ये आपके यहां आ जाएगा। चलो, स्वामी उच्चाई वदति, स्वामी जोर से कहा, स्वामी ने जोर से कहा। तो यहां लट लकार दे रखा है, स्वामी ने जोर से कहा। अब यहां हमको लंग लकार करना है, ठीक है। लंग लकार क्या होता है, भूतकाल होता है, यानी कि पास्ट टेंस में बदलना है। तो वदति वदत वदंती, स्वामी उच्चई ए वदत, यहां क्या आ जाएगा, ए वदत। तो देखो ये ध्यान रखो, लंग लकार में हमेशा आपके थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा, मैं इसको साफ लिखने की कोशिश करता हूं। स्वामी ए वदत, है ना। तो इसको हम लिखेंगे ए वे दे ते, है ना। तो स्वामी ने जोर से कहा। अजीज पेटिकाम ग्रहणाति, अजीज ने पेटिका को लिया या ग्रहण किया। अब इसको लट लकार लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम ग्रहीष्यति, यानी भविष्यत काल। ऊपर बताया ना मैंने आपको, ग्रहीष्यति, अजीज है पेटिकाम ग्रहीष्यति। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, केवल जो चेंज करने हैं वही मैं आपको करूं। इसमें इसको चेंज करेंगे, इसमें इसको चेंज करेंगे, इसमें इसको चेंज करेंगे। अब नीचे वाला देखते हैं, पटसी, इसको चेंज करेंगे किसमें, लोट लकार में। तम उच्चई पटसी, तुम ऊंची आवाज में, तुमने ऊंची आवाज में पढ़ा। अब हमें लिखना है इसको लोट लकार में, यानी कि आज्ञार्थक काल में। अब उसको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम ऊंची आवाज में पढ़ो, तो हम इसको लिख देंगे पट, ठीक है। इसका मतलब आपको ये सारे लकार याद करने पड़ेंगे, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और लंग लकार। चारों लकार आपके यहां सिलेबस में है, आपने देखे, ठीक है। अब इसके रूप तो कैसे चलेंगे, लट लकार के देखो, लट लकार कैसे चलेंगे, पठति, पठत, पठंती, है ना। पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठामे, ठीक है। तो इसके रूप इस तरीके से चलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और ये तो हो गया आपके लट लकार। क्या हो गया ये, लट लकार। थोड़ा सा लिखने में ही वो आती है, कोई नहीं, फिर भी हम लिखेंगे। ये देखिए, ये हो गया आपके लट लकार। चलो, अब लोट लकार के भी इस तरह आपको याद करने हैं और भविष्य काल की भी करना है। भविष्य काल में क्या होगा, पठती है ना, इसके बीच में आधा श और ये आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, पठिष्यति, पठिष्यते,
पठिष्यन्ति। ये मैंने ऊपर की लाइन तो बना दी है, बाकी लाइन आपको बनानी है, ठीक है। तो इसी प्रकार लोट लकार के रूप भी याद करेंगे। जब लकार आपको कराऊंगा तो सारी चीजें करा दूंगा, फिलहाल आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। चलो अब अगला देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। घटनाक्रम हमको देखना है कौन कौन सा पहले हुआ। तो देखो पहले पढ़ेंगे, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी ने अजीज को पूर्ण धन दिया। भाई ये तो लास्ट में हुआ था। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था, बिल्कुल ये 1 नंबर पे आएगा आपका, है ना। अजीज पेटिकाम आनी थी, पेटिका भी बाद में लाया था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। हाँ, अजीज सरल था, परिश्रमी था और वो घर जाना चाहता था, ये 2 नंबर पे आएगा। पीड़ित स्वामी अति उच्चेत चीत करोति, ये भी उसने बाद में किया था। मक्षिका स्वामी दशित है, तो मक्षिका ने स्वामी को डसा। तो देखो अजीज सरल परिश्रमी आसीत 1 नंबर पे। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार उसने घर जाने के लिए अवकाश मांगा, 2 नंबर पे। पेटिकाम आनेति, पेटिका उसमें लाया 3 नंबर पे। मक्षिका ने उसको डसा, ये 4थे नंबर पे। और वो चिल्लाया, वो 5वें नंबर पे। और ये 6ठे नंबर पे आएगा। सबसे लास्ट में उसको धन देने के लिए राजी हो गया था। ये इसके आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। अब इसका मैंने हिंदी अनुवाद करा दिया और ये भी आपको करवा दिए हैं। अब अगर मान लीजिए आपको ये रूप देखने हैं तो मेन चीज इसमें यही है। तो लट लकार हमने यह क्या देखा, लट लकार है ना। लट लकार माने वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट। लट लकार हो गया आपके। लिट लकार ये हो गया लिट, यानी कि भविष्यत काल। ये हो गया आपके फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फिर तीसरा हो गया आपके लंग लकार, ये हो गया आपके भूत। तो ये हो गया आपके पास्ट टेंस। तो ये तो आपके 3 तो ये इस तरह टेंस पे बेस हैं ये, ठीक है ना। लटके पटती पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पठामी पठावे पठाम। लटके पटिष्यति पटिष्यत पटिष्यंती, पटिष्यसी पटिष्यत पटिष्यत, पटिष्यामी पठावे पटिष्यावे पटिष्यामे। लंग लकार के अपटत अपटताम अपठन, अपट अपटतम अपठत, अपठामी अपठावे अपठाम। अब एक और आपको जो याद करना पड़ रहा है वो चौथा लकार है, और वो लकार है आपके लोट लकार, ठीक है। लोट लकार यानी आज्ञार्थक। आज्ञार्थक, इसमें किसी को आज्ञा दी जाती है ना, कि तुम ऐसा करो। जैसे यहां दे रखा है त्वम उच्चई पटसी, तुम उच्चई पट, तुम ऊंची आवाज में पढ़ो, इस तरीके से। तो ये चारों लकार आपको याद करने पड़ेंगे। जब इसका परिशिष्ट कराऊंगा मैं अंत में, उसमें आपको सारी चीजें ये करवा दूंगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, इसके सॉल्यूशन की या फिर इसके हिंदी ट्रांसलेशन की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। लिंक पर जाकर के आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।